अब बचे हैं केवल 2 महीने मुश्किल से, और इसमें भी आपको पढ़ना है प्लस रिवाइज करना है। नेगेटिव मार्किंग है, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के बाद भी आप लोग जरूर सफल होंगे। देखिए, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। ये तो सीधी सी बात है, आपको जब स्टार्ट करना चाहिए था तैयारी तभी फाइनल कर लेना चाहिए था कि मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इतने टॉपिक्स तो कम से कम पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसमें भी यदि आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो कम से कम ये टॉपिक्स कम से कम पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चंस जब गहराई से बनेंगे और नेगेटिव मार्किंग जब आपके ऊपर हावी होगी तो वहां पर आपको ये टॉपिक्स मदद करेंगे। ये टॉपिक्स मैं कहाँ से लेके आया हूँ? तो ये टॉपिक्स लेके आया हूँ मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी सीईटी के हुए हैं, वहां से पेपर जो है इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द लगभग लगभग घूमता है 50 से 60%। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपको पकड़ के ही रखना है, इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, बार बार रिवाइज करना है। चलिए, कौन कौन से टॉपिक्स है उसको देख लेते हैं एक बार, लेकिन चैनल पे नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सबसे पहले एक मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। आपको पता है 150 क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस बार, 120 क्वेश्चन आएंगे 240 नंबर का। ठीक है, और हम कहें तो समय भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। और इसके बाद हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। ठीक है, और प्रश्न पत्र जो है 12वीं स्तर का होगा। सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ एक नया सब्जेक्ट भी इन्होंने लगाया हुआ है, जन स्वास्थ्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको पढ़ के जाना है। अभी से क्लास स्टार्ट हो चुकी, बता रहा हूं मैं। जन स्वास्थ्य के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, चाहे शराब हो, चाहे आपका हम कहें कि सोशल मीडिया हो, चाहे वो सीपीआर हो, वो सब आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि नया टॉपिक है। और जब भी कोई नया टॉपिक जुड़ता है उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा टॉपिक्स है। ठीक है, तो पढ़ के जाना है इसको। ठीक है, एक तो हमने ये बात कर ली। इसके अलावा जो ये देखो, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, ये तो पिछले पेपर्स के जो शिफ्ट के पेपर हुए थे उनका एवरेज क्या था, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो था, लेकिन वो तो 150 के आधार पे था ना। अभी तो 120 के आधार पे है, तो 120 के आधार पे लगभग उसी के अनुपात में हमने इसको निकाला हुआ है। यदि आप देखेंगे तो राजस्थान जीके का वेटेज ऑब्वियसली ज्यादा है। ठीक है, तो राजस्थान जीके में हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स, विज्ञान में कौन से टॉपिक, इसके साथ साथ हम बात करें हिंदी में कौन से टॉपिक, अंग्रेजी में कौन से टॉपिक, ये सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अंग्रेजी यदि छोड़ रहे हो तो कम से कम ये टॉपिक तो करके जाओ। सबसे पहले राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान में इतिहास और कला संस्कृति, इसमें यदि आप नहीं पढ़ना चाहते इतिहास, कला, संस्कृति, इतिहास, तो कम से कम आप ये 3 चीजें पढ़ के जाना। एक तो प्राचीन सभ्यताएं, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, है ना। कालीबंगा, आहड़, गोपेश्वर, जो है गणेश्वर हो गया, गोपेश्वर नहीं, गणेश्वर सभ्यता। तो इसके अलावा भी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, कौन सी चीज कहाँ मिली है वो आपको ध्यान रखनी है। इसके खोजकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता कौन है, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, और इसके साथ ही साथ किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन कब हुआ था, और इसके साथ साथ कि उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, विजय सिंह पथिक और जो भी थे। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन, और उसमें महिलाओं का योगदान क्या था, वो सारी, मतलब जब आप प्रजामंडल पढ़ेंगे तो वो सब आ जाएगा उसमें। किसान आंदोलन, उसके कारण क्या थे, कब खत्म हुआ, महात्मा गांधी ने भी कुछ आंदोलन में कोई सहयोग दिया था क्या, इस प्रकार के। ठीक है, तो ये हो गया आपका इतिहास। अब कला संस्कृति की बात करता हूं। कला संस्कृति में आपको क्या करना है, लोक देवता और पंथ ध्यान रखने हैं, भाषा, बोलियां और साहित्य, इसको ध्यान रखना है, मेले और त्योहार, स्थापत्य और चित्रकला। सर ये तो पूरा ही सिलेबस बता दिया आपने। देखो ये थोड़ा छोटा है, जो हम कहें कि कला संस्कृति होती है थोड़ी रटने जैसी होती है, और टॉपिक्स इसके सीमित होते हैं, 3-4 पन्नों में एक टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको कम से कम करके जाएं, कम से कम इतना तो ये करके जाएं कला संस्कृति में। बाकी में मैं आपको रियायत दे दूंगा। ठीक है, लेकिन कला संस्कृति से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इन सबको करके जाना है। इतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा आपको यदि एग्जाम देना है तो। इतिहास की बात हो गई, कला संस्कृति की बात हो गई। अब मैं भूगोल की बात करता हूँ। देखो यहाँ पे भूगोल दिख रहा है आपको। ठीक है, भूगोल में क्या करेंगे, राजस्थान के भौतिक स्वरूप, अरावली पर्वतमाला पे ध्यान रखेंगे, नदियां, राजस्थान की नदियां, सहायक नदियां, पश्चिम में बहने वाली नदियां, पूरब की तरफ बहने वाली नदियां, झीलें कौन सी हैं, प्रमुख बांध, खनिज संपदा और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भूगोल में आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो राजस्थान जियोग्राफी है उसमें आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। जनसंख्या,
इसके साथ साथ जनसंख्या से लेकर राजस्थान की जनसंख्या 2011 का, अभी तो जनगणना हो रही है, उसके आंकड़े अभी तक आए नहीं है, तो अभी आपको 2011 का ही चलाना पड़ेगा। लिंगानुपात, साक्षरता, घनत्व और प्रमुख जनजाति, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं। ये पिछले पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्हीं के इर्द गिर्द पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आरएसएसबी बोर्ड का ये फेवरेट टॉपिक्स है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद राज्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे कम से कम आप राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज व्यवस्था और उसके साथ साथ राज्य व्यवस्था की बेसिक जानकारियां, अनुच्छेद, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो गए, है ना, मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य, ये जो चीजें हैं थोड़ी सी वो आप लोग ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इतिहास, कला, संस्कृति। इतिहास हो गया, कला संस्कृति हो गई, राज्य व्यवस्था हो गई और इसके साथ ज्योग्राफी हो गई। क्लियर है मामला? इसके साथ थोड़ा सा और तड़का लगा लेना। कौन सा तड़का लगा लोगे आप? तड़का लगा लेना एक आर्थिक समीक्षा का। कम से कम इस साल की जो नवीनतम आर्थिक समीक्षा है उसको पढ़ के जाना, पूरा मत पढ़ना। उसके शुरुआत के 2-3 टॉपिक्स, कृषि पढ़ लेना, सड़क पढ़ लेना, ठीक है। उसमें जैसे हम बात करें राजकोष का पढ़ लेना, करंट में भी काम आ जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करें प्रति व्यक्ति आय, जीपीआई और वो जो भी है इंडेक्स, और ठीक है, राजस्व घाटा, वो राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ना। भैया भारत के आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, राजस्थान के विशेष संदर्भ में याद रखना इस चीज को। राजस्थान में सड़कों की लंबाई क्या है, ये सब चीजें। उद्योग देख लेना एक, है ना, रिको और वो सारा का सारा चीजें। और इतनी जो 3-4 चीजें बताई, कृषि देख लेना, जनसंख्या तो देख ही लिया आपने, कृषि देख लिया आपने, उद्योग देख लेना। इसके साथ साथ हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय और जो भी है, वनों की स्थिति देख लेना, ठीक है। राजस्व घाटा, राजस्थान का व्यय क्या है, और बिजली, जो ऊर्जा है, ऊर्जा को भी देख लेना, ठीक है। कृषि, ऊर्जा और सड़क परिवहन जो भी है 3, और चौथा हम कहें तो आय या राजस्व घाटा राजस्थान का कौन सा है, या उसमें जीडीपी कितना है, राजस्थान का योगदान कितना है। यदि आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं आर्थिक समीक्षा को, पूरा नहीं पढ़ना है, बहुत आंकड़े हैं इसमें, दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है आपका। ठीक है, तो इसमें आप शामिल कर लेंगे तो आपकी जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो भूगोल है आपका, जियोग्राफी, है ना, या इसके साथ हम अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था भी तो है, तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो आर्थिक समीक्षा को आप कवर कर लें, इससे आपका करंट और आर्थिक समीक्षा दोनों क्लियर हो जाएगा। मेरी बातें समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? मैं उर्दू में तो नहीं बोल रहा हूं। चलो सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। इसमें देखो आपको क्या करना है, जो ध्यान लगाना है आपको, अपना कंसंट्रेशन लगाना है, कंसंट्रेट करना है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पे। बहुत आसान है, 2 क्लासेज में ये 2 घंटे में ये टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। कार्बन के अपरूप पढ़ के जाना, हाइड्रोकार्बन, सीएनजी, एलपीजी, बहुलक, साबुन, अपमार्जक। कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं पता है ना? हीरा, ग्रेफाइट, हम कहें तो फुलरीन, कोक, कोयला, काजल, ये सब क्या है आपके कार्बन के अपरूप है, इनके दैनिक जीवन में यूज देख लेना, ठीक है। बहुलक, साबुन और अपमार्जक। एक काम और करना, दैनिक जीवन में इसके साथ साथ और लिख लेना, दैनिक जीवन में डेली यूज में काम आने वाले जो यौगिक हैं और उनका फॉर्मूला, उनका यौगिक, ठीक है, और उनका दैनिक जीवन में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम बोलते क्या है, ठीक है। तो डेली यूज में यौगिक, और इसको यूज में यौगिक हो गया, और इसका सूत्र हो गया, सूत्र। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। जैसे चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, तो वो चीजें थोड़ी सी ध्यान रख लेना। प्रकाश का परावर्तन, कम से कम प्रकाश को पढ़ के जाना, उसमें प्रकाश को पढ़ के जाना, कम से कम प्रकाश का परावर्तन कम से कम पढ़ के जाना, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष और उसका निवारण, ठीक है। परावर्तन प्लस अपवर्तन, लेंस तो अपवर्तन में आ गया ना, प्रकाश का परावर्तन प्लस अपवर्तन पढ़ के जाना, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, 2 ही चीज पढ़नी है, ठीक है। मानव स्वास्थ्य और रोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से ब्लड ग्रुप पढ़ लेना, RH कारक अच्छे से पढ़ लेना, कौन सा किसको दे सकता है, कुपोषण पढ़ लेना, कुपोषण का मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनसे होने वाले, इनकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, ये सारी चीजें। विटामिन के वैज्ञानिक नाम वो देख लेना। आनुवंशिकी के नियम देख लेना, 3 नियम है, वो तीनों नियम देख लेना, है ना। उसके लक्षण प्रारूप देख लेना, जीन प्रारूप देख लेना, प्रमुख मानव रोग और उनके कारक, उनके वाहक, उनके लक्ष्य प्रभावित अंग, उनका टीका है कोई तो, और हम कहें तो वायरस कौन सा है,
ठीक है, तो ये आप विज्ञान में कम से कम इतना पढ़ के चले जाएं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, यदि आपको तैयारी करनी है, आप सीईटी पास करनी है, तो सारा गेम जो है वो नेगेटिव मार्किंग का है। तार्किक क्षमता और गणित। तार्किक में क्षमता में क्या करेंगे आप? कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, दिशा का ज्ञान, रक्त संबंध और श्रृंखला को पढ़ के जाएं अच्छे से। मैथ यदि आपकी कमजोर है तो वैदिक गणित में वर्ग और घनमूल निकालना ये कम से कम करें, प्रतिशत करें, लाभ हानि करें, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज करें, अनुपात समानुपात करें। किया हुआ है तो दोबारा इसी को रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, कम से कम रिवाइज करते समय इन टॉपिक्स को ध्यान रखना है। मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसको पूरा फोकस इसी पे रखना है। इसके बाद हिंदी की बात करें तो यहां पे संधि, संधि विच्छेद का एक कर लेना, उपसर्ग और प्रत्यय की बात कर लेना, पर्यायवाची विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां। हिंदी में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, हिंदी बोलचाल की भाषा है। अशुद्ध शब्दों और वाक्यों का शुद्धिकरण। ठीक है, संधि और संधि विच्छेद काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो ये चीज आप देख लोगे हिंदी में। उसके बाद हम आगे चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मैं बात करूंगा, टेंस देख लेना बढ़िया से। टेंस यदि देख लेते हो तो ट्रांसलेशन आपका आसान हो जाएगा, ट्रांसलेशन आपका आसान हो जाएगा। वॉइस देख लेना, ठीक है, नरेशन, ये टेंस से ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं। वॉइस और नरेशन में तो बस बहुत सिंपल सिंपल रूल होते हैं। वॉइस में क्या होता है, कभी भी वॉइस में जब हम एक्टिव से पैसिव जाते हैं, पैसिव से एक्टिव जाते हैं, तो टेंस चेंज नहीं होता। सिर्फ इसी रूल को आप ध्यान रख लोगे तो 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस को बाहर कर दोगे। नरेशन में क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा में जो कोई भी टेंस होता है उसको हम पास्ट में बदल देते हैं। 98% चांस यही होता है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी टेंस होता है उसको हम पास्ट में ले जाते हैं। ठीक है, उसके आधार पर भी हम 4 में से 3 ऑप्शंस को बाहर कर 2 ऑप्शन को बाहर कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा तरीके से पढ़ा करो। वॉइस और नरेशन की बात कर ली हमने। ठीक है, इसके साथ साथ आप लेटर देख लेना एक। ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस छोड़ दो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपसे याद होंगे नहीं, मुझे पता है, हो गए होते याद होने होते तो। लेटर्स देख लेना। ठीक है, इन सब चीजों को आप देख लेना, लेटर्स को अच्छे से देख लेना। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली आप देख सकते हो, आप चाहो तो, आपके हिम्मत है तो, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम करती है। तो पारिभाषिक शब्दावली भी आप देख लेना, इसको जितना हो सके उतना याद कर लेना। ठीक है, बाद में काम आएगा। इडियम्स फ्रेजेस छोड़ देना। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर को आप आराम से, दिशा वाली जो बुक है ना, पीवाईक्यूज वाली, टॉपिक उठाओ और उसके पीवाईक्यूज लगा लो, बहुत है। पीवाईक्यूज उठा लो, पीवाईक्यूज ले लो, उसको देख लो, उसको कर लो और बंद करके छोड़ दो। यही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अलग से कोई किताब नहीं पढ़ना है, अलग से कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना है कंप्यूटर का। फिर भी कंप्यूटर में क्या सर क्या पढ़ें, वो टॉपिक्स बता दो, कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ लेना। ठीक है, इसमें फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, अच्छे से पढ़ना इसकी स्टोरेज पावर, प्राथमिक मेमोरी कौन सी है, द्वितीयक मेमोरी कौन सी है, जो संरचना है कंप्यूटर की, जो संरचना है ना, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, उसको ध्यान से पढ़ना। सीपीयू के कितने भाग होते हैं, एएलयू क्या होता है, ये चीज अच्छे से पढ़ो। पीढ़ियां पढ़ लेना, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, कंप्यूटर के कंपोनेंट पढ़ लेना, फुल फॉर्म पढ़ लेना, किसको क्या बोलते हैं, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, रैम का क्या है, रोम का क्या है। ठीक है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट के बेसिक शॉर्टकट कीज, कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी दबाते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स दबाते हैं तो क्या होता है, शॉर्टकट कीज। ठीक है, और यही शॉर्टकट कीज वही ध्यान रख लेना। कुल मिला के समझ में आ गई कंप्यूटर की विशेषताओं में क्या आ जाएगा, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की बनावट, कंप्यूटर के जो ढांचा है वो, और इसके साथ साथ हम बात करें तो कंप्यूटर के आउटपुट और इनपुट डिवाइसेज। ठीक है, वो सब आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में समय सीमा जो है आपकी लगभग 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर है। इंडिया प्लस राजस्थान दोनों पे फोकस करना है, ज्यादा फोकस आपको राजस्थान पे करना है। खास करके राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं, जो अभी जिनको सम्मान मिला है, प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, किसको कहाँ अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था बीकानेर में, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हर महीने की आप हम कहें क्रोनोलॉजी ले आओ, हर महीने की नहीं है तो प्रीवियस ईयर कुछ पिछले सालों की, कुछ पिछले महीनों की कुछ पड़ी है कहीं से, दुकानों पे पड़ी होगी तो वो ले आओ और उसको पढ़ डालो। मैराथन क्लासेज के भरोसे मत रहना। ठीक है, मैराथन क्लासेज सब देखते हैं, बहुत लंबी क्लासेज होती हैं, बहुत उबाऊ होती है, इसके साथ साथ हम बात करें तो थकाने वाली भी होती है और टाइम वेस्ट करने वाली भी होती है। सारी बातें छोड़ के टाइम वेस्ट करने वाली होती हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी अंडरलाइन करो, छोड़ दो, रख दो, पेपर से पहले दोबारा निकाला, उसको रिवाइज किया, खत्म बात।
मुख्य बिंदु की बात करते हैं, राजस्थान सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं कौन सी हैं? ठीक है, आर्थिक समीक्षा यहीं पे काम आएगी। आर्थिक समीक्षा की बात मैंने की है ना, कृषि की बात की मैंने, उसमें राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की बात की मैंने, राजस्थान में उद्योग धंधों की बात की मैंने, राजस्थान में मैंने सड़कों की लंबाई और ऊर्जा के बारे में बात की। तो ये 3-4 टॉपिक्स आप आर्थिक समीक्षा से जब पढ़ोगे तो आपका करंट धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। इसमें फ्लैगशिप योजनाएं, मनरेगा, वर्तमान में मनरेगा का नाम तो चेंज हो गया अभी, चर्चित व्यक्ति, खेल खिलाड़ी पुरस्कार और प्रमुख स्थान आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए, तो वही कल्याणकारी योजनाएं, चर्चित व्यक्ति, खेल खिलाड़ी पुरस्कार और प्रमुख स्थान। कर लोगे इतना? 6 से 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, 8 महीने का कर लेना। ठीक है, आसान होगा, कोई नहीं, टेंशन मत लो भाई, इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कुल मिला के स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है? जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जो पढ़ रहे हो ठीक है, उसके बाद टॉपिक्स को थोड़ा सा, एक पात्रता परीक्षा है, कंप्लीट सिलेबस किसी से भी नहीं हो पाएगा। मैं भी तैयारी करूंगा तो पूरा सिलेबस कभी कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। इसकी मांग उठ रही थी कि सिलेबस को थोड़ा कम किया जाए, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस होता है। पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, एक न्यूनतम अंक लेके आने 40%, और 3 साल तक वैलिडिटी होगी इसकी। 3 साल तक जो भी वैकेंसीज निकलेंगी उसमें वैलिडिटी होगी इसकी, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें, फेल ना हो जाए कहीं इसमें। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल थोड़ा सतर्क रहो। जो जो टॉपिक्स बताए हैं उन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान, जो पढ़ रहे हो ठीक है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, यदि आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इतना करके जाएं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीट को लेके, जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, एक तो कांस्टेबल को लेके हमारा बैच चल रहा है। ठीक है, कांस्टेबल 10+2 सीईटी पर आधारित है, और उसके जस्ट बाद वैकेंसी निकलने वाली है, नोटिफिकेशन आउट होगा, कम से कम 8,000 पदों पे, तो ये मान के चलिए। ठीक है, तो 2028 में चुनाव है, तो 2027 में ही सब सारी जो है, चाहे रीट हो चाहे कांस्टेबल हो, कोई भी भर्ती हो वो होगी। ठीक है, तो कांस्टेबल का बैच चल रहा है हमारा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। रीट के लिए हम लाइव चला रहे हैं, किस पे? यूट्यूब पे, शाम को 6 बजे साइंस की क्लासेज लगातार यूट्यूब पे चल रही हैं, आप जुड़ें उससे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। ऊर्जा विभाग नॉन सीईटी जो एलडीसी परीक्षा होने वाली है, इसका भी नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है, तो इसकी भी हमारी क्लासेज चल रही हैं लगातार लाइव। इसमें साइंस, मैथ्स और इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कठिन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको समझाना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम करते हैं, यही काम करते हैं। ठीक है, हमारा यही काम है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे राजस्थान सीईटी को लेके भी बैच चल रहा है। ठीक है, 10+2, अब तो काफ़ी लेट हो चुका है, फिर भी किसी को रिवाइज करना हो देख सकता है वो। साइंस को लेके 10+2 है, ग्रेजुएशन को लेके है, मैथ्स को लेके 10+2, मिश्रा सर आपको पता है कैसा पढ़ाते हैं। और सामान्य विज्ञान की बात कर, केवल सब्जेक्ट स्पेशल, केवल सब्जेक्ट पढ़ना है कि सर हमें सब्जेक्ट ही तैयार करना है राजस्थान की किसी भी वैकेंसी के लिए, तो आप साइंस पढ़ सकते हैं, मैथ्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कॉम्बो बैच भी है अवेलेबल, तीनों का एक साथ। बहुत मिनिमल फीस है, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ठीक है, ये मैं क्या बताऊं, बार बार बताया हुआ है मैंने। तो इसके साथ ये कहाँ पे सब मिलेगा? तो दीक्षांत एकेडमी बीकानेर है, एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन करोगे जाएगा प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो। व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट है लिखो। और टेलीग्राम चैनल है, इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसकी पीडीएफ मैं वहीं पे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे बताना, और अपने दोस्तों को तो शेयर क्या करोगे, है ना, दोस्त तो दुश्मन होते हैं, दोस्तों को भी शेयर कर देना। और खुद भी इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लेना कि मुझे सारा सिलेबस कवर नहीं करना है, कम से कम इतने टॉपिक्स तो मुझे पढ़ के जाने हैं, और गहराई से पढ़ना, फिर जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको गहराई से, और फिर उसके PYQs देख लेना दिशा वाली बुक से, या कोई भी बुक हो जो आपके पास। ठीक है, और लास्ट के 20 दिनों में आपको मॉडल टेस्ट पेपर लगाने हैं। हालांकि एक वीडियो में अभी इसका सेपरेट बना दूंगा कि कैसे आपको लास्ट के दिनों में तैयारी करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।